हेलो बच्चों, उत्तराखंड ज्ञानदीप के इस कार्यक्रम में मैं धर्मेंद्र पवार, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय द्वारा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको त्रिभुजों की रचना के अंतर्गत आज हम एक ऐसे त्रिभुज की रचना करेंगे जो समकोण त्रिभुज होगा और जिसके एक भुजा और उसके कर्ण की माप दी गई होगी, जिसको हम RHS प्रतिबंध का नाम देंगे। तो इस त्रिभुज को कैसे करना है, इसकी रचना किस प्रकार करनी है, ये हम स्मार्ट बोर्ड पर सीखेंगे। एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज की रचना एक समकोण त्रिभुज की रचना करना जिसकी एक समकोण त्रिभुज की रचना करना जिसकी एक भुजा यानी कि इसका एक भुजा यानी पाद और कर्ण दिया हुआ हो, कर्ण दिया हुआ हो। एक समकोण त्रिभुज की रचना करना जिसकी एक भुजा यानी कि पाद और कर्ण दिया हुआ हो। तो इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। त्रिभुज उदाहरण नंबर 1, उदाहरण त्रिभुज LMN, त्रिभुज LMN की रचना कीजिए। जिसका कोण LMN, जिसका कोण LMN बराबर 90 अंश या समकोण है, 90 अंश तथा दिया है कि LN बराबर 5 सेंटीमीटर और MN बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हमको दिया है। और ये प्रतिबंध भी जब हम बात करेंगे तो ये RHS प्रतिबंध होता है। RHS प्रतिबंध यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज उसकी दे रखी हो और साइड एक उसकी भुजा जो कि पाद होती है वो दे रखी हुई हो। तो एक त्रिभुज LMN की रचना कीजिए जिसका कोण LMN यानी कि कोण M जो है 90 अंश है तथा दिया है कि भुजा LN बराबर 5 सेंटीमीटर और MN बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हम इसकी एक रफ आकृति खींचेंगे। रफ हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना की, इस तरीके का एक समकोण त्रिभुज बनाया। ये कोण M है, ये LM और ये N हो जाएगा हमारा इसका नाम। ये 90 अंश का कोण इसने दे रखा है, 90 अंश का कोण दिया हुआ है। LN हमको LN दे रखा है 5 सेंटीमीटर और MN जो भुजा है वो रेखाखंड जो दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर। हमको ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। अब जब हम इसकी रचना करेंगे, जब हम इसको बनाएंगे तो
बनाते समय हमने ये देखना है कि सर्वप्रथम एम एन हमने 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे एम एन। उसके बाद हमको पता है कि हम किस तरीके से 90 अंश का कोण बनाते थे, पटरी और पेंसिल और प्रकार की सहायता से हम इस तरीके से एक चाप काटते थे। फिर यहाँ पर रख करके हमने एक चाप ये काटा जो कि 60 अंश का कोण बनता था। उसके बाद एक ये काटा, उसके बाद यहाँ से रख करके हमने एक चाप ये काटा और एक चाप ये काटा और ये एक इसको मिलाया। इस तरीके से ये हमको 90 अंश का कोण प्राप्त हो गया। ये 90 अंश का कोण हमारा बन गया। अब बिंदु N को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। जो हमारी किरण जा रही है, जो हमारी भुजा रेखाखंड 3 सेंटीमीटर से जो 90 अंश का कोण बनाती हुई जो किरण जा रही है उस पर ये कहीं कटेगी। सपोज कीजिए ये यहाँ कटा, तो इस बिंदु का हमने जहाँ पर ये कटती है किरण को जो काटता है, ये जो चाप काटता है, हमने 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा बिंदु N को केंद्र मान करके। जो किरण जो 90 अंश का कोण बनाती हुई जा रही है, 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाखंड MN से जो जाती है उसको ये यहाँ पर काटती है। इसका हमने नाम दिया L। हमने L से N को मिलाया। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि LMN एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी MN भुजा 3 सेंटीमीटर दे रखी है और LN भुजा जो हमने चाप रख के काटा था वो 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हमको ये एक ऐसा त्रिभुज प्राप्त हो गया जो समकोण है, जिसकी एक भुजा दे रखी है, कर्ण दे रखा है और एक पाद भी उसको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। जब हम रचना की बात करेंगे, जब हम इसकी रचना लिखेंगे तो रचना भी जिस प्रकार से जो कार्य हमने इसको किया है, जिस प्रकार से हमने इसको बनाया था, वो चीजें हम इसमें लिखते रहेंगे। जैसे सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद बिंदु M से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण खींची। इसके बाद बिंदु N को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटा जो किरण पर बिंदु L पर कटता है। बिंदु L को N से मिलाया। त्रिभुज LMN समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार हमको एक ऐसे त्रिभुज की हमने रचना की कि जिसकी जो समकोण हो, ऐसा त्रिभुज जो एक समकोण हो तथा जिसकी दो भुजाएं दी गई हो, यानी एक पाद और एक कर्ण उसका दिया हुआ हो। इस तरीके से हमने एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना की। किस प्रकार से हमने सर्वप्रथम रफ आकृति को बनाया, रफ आकृति को बनाने के बाद किस प्रकार से उसकी रचना की और किस प्रकार से उसके रचना को चरणों को हमने लिखा। इस तरीके से हम किसी भी समकोण त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। आइए चलिए इसको एक और उदाहरण से समझते हैं, एक अन्य उदाहरण से इसको समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज PQR, समकोण त्रिभुज PQR, समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जहां मेजरमेंट ऑफ यानी कि कोण Q की जो माप है वो 90 अंश है, कोण QR भुजा QR 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, और PR बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एक बार जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जहां कोण Q बराबर 90 अंश, भुजा QR 8 सेंटीमीटर और भुजा PR 10 सेंटीमीटर है। तो इसको भी करने के लिए हम सर्वप्रथम एक रफ आकृति का निर्माण करते हैं। जब हम इसको एक रफ फिगर बनाएंगे इस तरीके से, तो हमने, चूंकि हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण Q बराबर 90 अंश, तो हमारे पास ये जो हमारे बिंदु होगा ये 90 अंश होगा और ये जो बिंदु इसको यहाँ पर रखेंगे ये 90 अंश का कोण बनाएगी। QR यानी कि हमारा जो त्रिभुज, ये अगर हम इसको P नाम दें तो ये रफ में हमारी आकृति होगी PQR। QR भुजा इनमें हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और PR हमको ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमको कोण Q 90 अंश हो गया है हमारा, QR भुजा 8 सेंटीमीटर और PR भुजा 10 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। अब देखिए, जब हम इसकी रचना करेंगे, जब हम इसको पटरी, पेंसिल और प्रकार की सहायता से जब इसको बनाएंगे, तो सर्वप्रथम हम सर्वप्रथम हम 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे जिसको हम नाम दे रहे हैं QR, यानी कि हमने ये QR, ये हमारा Q और ये R, ये एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब हमें दिया गया है कि कोण Q बराबर 90 अंश। इस तरीके से हमें 90 अंश का कोण बनाने के लिए हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कई बार भी हमने इसको पढ़ा हुआ है। हमने यहाँ से एक 90 इस तरीके का एक चाप काटा, चाप काटने के बाद जब हम इसको यहाँ से लेते हैं तो ये 60 अंश का कोण बनता है, यहाँ से जब हम यहाँ लेते हैं तो ये 120 अंश का कोण बनता है। इसको भी हम एक करके हैं तो ये हमारा एक ये बना इस तरीके से और एक ये लिया। जब हमने इसको मिलाया जब हमने इसको ये लिया तो ये चाप ये आया और एक ये आया, और जब हमने इसको मिलाया तो ये इस तरीके से एक ये इस बिंदु से मिलकर के हमारा ये 90 अंश का कोण बन गया, यानी कोण Q बराबर 90 अंश। अब
अब हम बिंदु आर को केंद्र मान करके 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी जो लंबाई दे रखी है पी आर, ये पी आर हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हम बिंदु क्यू को केंद्र मान करके 10 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। तो इस किरण को हम एक नाम भी दे सकते हैं। इसको हम, अगर हमने इसको क्यू एम, अगर हम क्यू एम नाम देंगे, माना एक किरण क्यू एम है, तो अब हम बिंदु आर को केंद्र मान करके 10 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे जो किरण क्यू एम पर कहीं पर कटता है। उस क्यू एम, जहां पर ये किरण क्यू एम को ये बिंदु, ये जो चाप कटता है, उसका हम नाम दे देते हैं पी। और अब हम पी से आर को मिलाते हैं। जब हमने पी से आर को मिलाया तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमें समकोण त्रिभुज जो हमें प्राप्त होता है पी क्यू आर। ये पी क्यू आर एक ऐसा त्रिभुज है जो समकोण है, जिसकी भुजा क्यू आर 8 सेंटीमीटर है और पी आर 10 सेंटीमीटर हमको ये दे रखी है। तो इस तरीके से हम जब ये इसको करते हैं तो एक ऐसा समकोण त्रिभुज की हमारी रचना हो जाती है। अब जब हम रचना के पद लिखेंगे, रचना को भी हमें लिखना पड़ेगा। इस रचना को लिखने के लिए जो जो कार्य हमने इसको बनाने के लिए किया है, जो जो हमने किया है, वो सब चीज हम उसको अब लिखित रूप में करेंगे। नंबर 1, सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड क्यू आर खींचा। सर्वप्रथम हमने यही किया था, क्यू आर जो 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा था। इसके बाद नंबर 2, बिंदु क्यू को केंद्र मानकर क्यू आर रेखाखंड से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण खींची। हमने इसका नाम दे दिया MN खींची। किरण MN खींच दिया। अब बिंदु आर को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का एक चाप काटा जो किरण MN पर कटता है। MN पर कटता है जहां पर यह कटता है उसे L बिंदु, उसे P बिंदु, उसे
P बिंदु नाम दिया, उसे P बिंदु हमने नाम दिया। अब P से R को हमने मिलाया, P बिंदु नाम दिया, P को बिंदु P को R से मिलाया। त्रिभुज P Q R अभीष्ट समकोण त्रिभुज है, अभीष्ट समकोण त्रिभुज है। अब हम इसको देखेंगे कि हमने किस तरह जिस जो चीजें जैसे जैसे हमने इसको बनाया था, जिस तरीके से हमको दिया गया था कि एक ऐसा त्रिभुज की रचना कीजिए जो समकोण है, जिसकी दो भुजाएं, एक कर्ण और उसका एक पाद दे रखा हुआ, उस तरह उसको हमने किस तरीके से उसका हमने निर्माण किया था, एक रफ आकृति बना करके। अब हम इसको यहाँ पर देखेंगे कि हमने किस तरीके से उसको एक रफ आकृति को देख करके हमने पहले रफ आकृति को बनाया था। रफ आकृति को देख करके जैसे जैसे भी हमने उसका निर्माण किया था, उसकी रचना को फिर हमने किस तरीके से हमने उसकी रचना की थी, उसको रचना को भी लिख दिया। और जब हमने उसको अपने रचना को लिखने के बाद जब इस तरीके से उसको मिलाया, तो ये इस प्रकार हमें एक ऐसा त्रिभुज प्राप्त हुआ जो समकोण त्रिभुज है, जिसकी एक कोण भुजा भी दे रखी है और जिसका एक कर्ण भी दे रखा है। तो हमने इस तरीके से हमने एक ऐसे त्रिभुज की रचना की जो RHS प्रतिबंध को सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है। और इस तरीके से हमने एक ऐसे त्रिभुज की रचना कर ली। आज हमने समकोण त्रिभुज के बारे में रचना किया, के बारे में जानकारी ली। ऐसे त्रिभुज जो समकोण हो और जिसका एक कोण 90 अंश दिया हो, एक भुजा उसकी जो पाद होता है वो दे रखी हुई है और एक कर्ण उसको दिया हुआ हो। अब इस तरीके के जब भी हम इस तरीके का त्रिभुज का निर्माण करेंगे, तो हमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपनी पेंसिल बहुत पतली होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। प्रकार पेंसिल और इसका सबका ध्यान में रख करके इसको लेकर के, और जितना बारीक से बारीक सफाई के साथ इस कार्य को हम करेंगे, तो इस तरीके से हमने ये जो अब आज हमारी चार प्रकार के हमने त्रिभुजों के बारे में किया था। 4 प्रकार के त्रिभुज हमने पढ़े थे। ये जो अंतिम प्रकार का जो त्रिभुज था वो एक समकोण त्रिभुज के रूप में था कि एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें इसमें त्रिभुज समकोण हो और जिसकी भुजा भी दी हुई हो और एक जो है उसका कर्ण भी दिया गया हो। तो इस तरीके का आप कर सकते हैं। इस तरीके का आप निर्माण जो है बार बार प्रैक्टिस करके इस तरीके के त्रिभुजों का निर्माण आप अपने आप कर सकते हैं, बार बार अभ्यास करके। तो बच्चों, आज हमने कक्षा 7 में प्रायोगिक ज्यामिति के अंतर्गत अध्याय 10 में हमने त्रिभुजों की रचना के बारे में ये अध्याय को पढ़ा। त्रिभुजों के बारे में जो हमने पढ़ा था कि उसके जो प्रतिबंध होते हैं, भुजा भुजा भुजा, उसके बाद 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण, उसके बाद तीसरा 2 कोण दिए हों और उसकी भुजा दी हो, और चौथा एक ऐसा त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके जो त्रिभुज समकोण हो और उसका एक भुजा और उसके एक कर्ण को दिया गया हो। तो इस तरीके से आप अभ्यास कीजिएगा घर में, और अभ्यास करने के पश्चात आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा बार बार। धन्यवाद।